अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। सामीन व नाज़रीन, हमारी आज की इस वीडियो में इस चीज़ का बयान है कि ख़वातीन का महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा इस अंदाज़ में पढ़ना कि उनकी आवाज़ नामहरम मर्दों के कानों तक पहुँचे, शरअन कैसा है। सामीन व नाज़रीन, बात असल में ये है कि जब भी मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का महीना आता है तो दो तरह के लोग बड़े मुतहर्रिक हो जाते हैं। एक वो कि जो खराफात, मुनकरात, इख्तिराआत का सहारा लेकर मीलाद शरीफ को रोकने की नाकाम कोशिश करते हैं, ज़िक्र खैर को बंद करने की नाकाम कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हम अहले सुन्ना व जमात को उन लोगों से पाला पड़ा है कि जो सुन्नियत के लिबादे में सुन्नियत का लिबादा ओढ़कर सुन्नियत की जड़ों को खोखला करने में लगे हुए हैं। इस तरह की गैर शरई हरकात, खराफात, इख्तिरात का इर्तिकाब करेंगे कि जो दूसरे लोग हैं उन्हें एतराज़ करने का मौका मिलता है। पेशावर नात खान, पेशावर ख़तीब हज़रात के जिनको मिलाद शरीफ की हकीकत का इल्म नहीं होता, वो बड़े मुतहर्रिक हो जाते हैं। सामीन व नाज़रीन, बात यहाँ तक नहीं है। जब मिलाद शरीफ का महीना आता है और दीगर मजहबी अयाम आते हैं तो पेशावर खुतबा, पेशावर नात खानों के साथ साथ ख़वातीन भी मुनज़्ज़म अंदाज में मुतहर्रिक हो जाती हैं। इश्तिहारात वग़ैरह बनाना और फिर उस पे अपनी तस्वीर और महफ़िल मिलाद की पब्लिसिटी करना, और फिर जिस अंदाज़ में मिलाद शरीफ पढ़ा जाता है स्पीकरों पे, उनकी आवाज़ गली मोहल्ले में गूंजती है, नामहरम मर्द हज़रात होते हैं उनके कानों तक वो पहुँचती है। ये बड़े अफसोस की बात है। लिबादा अहले सुन्ना व जमात का उड़ा होता है, लेकिन सुन्नियत की जड़ों को काटते हैं, शरीयत मुतहरा की सरी खिलाफ वर्जी करती हैं। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकाम हैं उनकी सरी तौर पे खिलाफ वर्जी का इर्तिकाब किया जाता है ख़वातीन की जानिब से। सामीन व नाज़रीन, चूँकि वहाबी दुखानी फ़िरका के मौलवी हज़रात जब भी मिलाद शरीफ के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पे ज़रूर हिट करते हैं। कहते हैं कि जी ये देखें, ये बिदातों को रिवाज देने वाले हैं, ये इख्तिरात, मुनकरात और जो ज़्यादतियाँ हैं उनकी तरवीज करने वाले हैं। तो इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के 2-3 मैं हवालाजात पेश कर देता हूँ, और ख़वातीन भी या जो लोग जो मिलाद शरीफ में गैर शरई हरकात का इर्तिकाब करते हैं, मुनकरात का इर्तिकाब करते हैं, तो वो भी मिलाद शरीफ करने के लिए सुन्नी उलमा का सहारा लेते हैं। तो इस मुनासबत से दोनों गिरोहों का मुंह बंद करने के लिए कि जो आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पे इल्ज़ाम तराशी करते हैं और जो हज़रात ये गैर शरई काम करते हैं, इन हरकात का इर्तिकाब करते हैं, वो आला हज़रत और दीगर उलमाए अहले सुन्नत व जमात का सहारा लेते हैं, इन दोनों का मुंह बंद हो जाए। इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अब ख़वातीन के मिलाद के मुताल्लिक़ ये इरशाद फरमाते हैं कि मिलाद ज़नानी महफ़िल में बाआवाज़ बुलंद नस्र व नज़म पढ़ना और नज़म खुश आवाज़ व लहन के साथ पढ़ना और मकान के बहर से हमसाया के मर्दों और नामहरमों का सुनना, तो ऐसा पढ़ना हराम है। ये औरतों के बयान के मुताल्लिक़ जो ख़वातीन मिलाद का इनेकाद करती हैं, ये उनके मुताल्लिक़ आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि बुलंद आवाज़ से नस्र व नज़म और नज़म खुश आवाज़ व लहन के साथ पढ़ना, और फिर इतना ऊंचा पढ़ना कि मकान के बहर से जो हमसाया के मर्द हैं और नामहरम हज़रात हैं उनके कानों तक उनकी आवाज़ जाए, फरमाया ऐसा पढ़ना हराम है। यह फ़तावा रिज़विया शरीफ के अंदर आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया। दूसरे मकाम पे आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, फ़तावा रिज़विया शरीफ जिल्द नंबर 22 में, फरमाया कि चंद औरतों का एक साथ मिलकर घर में, चंद औरतों का एक साथ मिलकर घर में इस तरह मिलाद शरीफ पढ़ना कि आवाज़ बहर तक सुनाई देती है, नाजायज़ है, नाजायज़ है। आवाज़ बहर तक सुनाई दे, फरमाया नाजायज़ है। क्यों? फरमाया कि औरत की आवाज़ भी औरत है, जो औरत की आवाज़ है वो भी औरत है। ये आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फतवा दे रहे हैं जिल्द नंबर 22 में।
اسی طرح ایک اور مقام کے اوپر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر عورتیں باہم گلا ملا کر مولود شریف پڑھتی ہیں اور ان کی آوازیں غیر مرد بہر سنتے ہیں تو عورتوں کا اس طرح پڑھنا کہ ان کی آواز نامحرم سنیں بیسے ثواب نہیں بلکہ گناہ ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کا اس طرح گلا ملا کر میلاد شریف پڑھنا کہ ان کی آواز کو غیر مرد نامحرم مرد بہر سے سنیں، فرمایا عورتوں کا اس طرح پڑھنا یہ باعث ثواب نہیں ہے بلکہ گناہ ہے۔ یہ تین عبارتیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی رضویہ شریف سے ناچیز نے پڑھ کے پیش کر دی ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ واضح طور پہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں عورتوں کا اس طرح پڑھنا کہ ان کی آواز اونچی ہو جائے، محلے دار سنیں، گلی کوچوں میں ان کی آواز جائے، نامحرم مرد حضرات کے کانوں میں ان کی آواز پڑے۔ فرمایا یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، گناہ ہے، یہ باعث ثواب نہیں ہے بلکہ باعث گناہ ہے۔ فرمایا عورت کی آواز بھی عورت ہے، لہٰذا یہ کام کرنا درست نہیں ہے۔ تو اب جو لوگ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پہ رکھ کر بندوق چلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میلاد میں بدعات کو ترویج دی ہے اور یہ ان کے بانی ہیں، نعوذ باللہ، نہ جانے اور کیا کیا بکواسات اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کرتے رہتے ہیں، انہیں یہ حوالہ جات پڑھ کر سوچنا چاہیے اور الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو لوگ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علماء اہل سنہ و جماعت کا سہارا لے کر میلاد شریف کے اندر غیر شرعی حرکات کے مرتکب ہوتے ہیں، افعال قبیحہ کے مرتکب ہوتے ہیں، انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے، غیر شرعی کام ہے، غیر شرعی حرکات ہیں۔ لہٰذا یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جو دونوں جانب سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام تراشی کی جاتی ہے وہ بالکل غلط ہے، وہ ناانصافی ہے، وہ حق پر مبنی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف میلاد شریف کے متعلق اور خواتین کے میلاد کے متعلق کیا ہے وہ آپ نے ابھی سماعت فرما لیا۔